हाय फ्रेंड, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग। मैं हूं आपके साथ प्रियांशु। इस वीडियो में हम कवर करेंगे दिन की कुछ बड़ी और कमाल की अपडेट्स को जो कि जुड़ी हुई हैं रोमन रेंस पर बड़े एक्शन से, एनएक्सटी के शो ग्रेट अमेरिकन बेस्ट से, एक्सट्रीम रूल्स में दिखने वाले मैच के रूल्स से और कौन से टाइटल की डिजाइन और चेंज होने वाली हैं। इन सभी अपडेट्स को कवर करेंगे, वो भी डिटेल्स में। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शुरुआत करते हैं फर्स्ट अपडेट से। जैसा कि हाल ही के रॉ के एपिसोड में एमवीपी और बॉबी लैशली ने यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल को न्यू डिजाइन के साथ लॉन्च करा था, या कह सकते हैं कि यूएस टाइटल का न्यू वर्जन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने फैंस के सामने रखा। अब यूएस टाइटल की डिजाइन चेंज होने के बारे में काफी टाइम पहले से अपडेट आ रही थी, बट चेंजेस अब जाके हुआ। वहीं अभी अपडेट ऐसी भी है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई आने वाले टाइम में और भी टाइटल्स की डिजाइन को चेंज कर सकती है, जिसमें स्मैकडाउन टैग टीम टाइटल को रीडिजाइन करा जा सकता है और ये बदलाव हमें इस साल के एंड तक होता दिखाई दे सकता है। वहीं एनएक्सटी चैंपियनशिप टाइटल को रीडिजाइन करके इसका साइज थोड़ा इंक्रीज करा जाएगा। अब मेरा अंदाजा है कि अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई स्मैकडाउन टैग टीम टाइटल की डिजाइन चेंज करती है तो फिर रॉ टैग टीम टाइटल की भी डिजाइन चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों टाइटल की डिजाइन सेम है, बस कलर ही डिफरेंट है। अब देखते हैं ऐसा होता है या नहीं, और होता है तो कब तक देखने को मिलता है। अब आते हैं एक्सट्रीम रूल्स पीपीई में होने वाले आंख के बदले आंख वाले मैच स्टिपुलेशन पर, जो कि सेथ रॉलिंस वर्सेस रे मिस्टीरियो के बीच होने वाला है। अब इस तरह का मैच इस वजह से भी अनाउंस हुआ क्योंकि जब से इन दोनों सुपरस्टार की फ्यूड शुरू हुई तब सेथ रॉलिंस ने ही रे मिस्टीरियो की आंख को स्टील स्टेप्स पर लगाया था। वहीं उसके बाद भी जो भी इस स्टोरी लाइन में शामिल रहा उसमें एक दूसरे की आंखों को ही टारगेट करा। इसी वजह से फाइनली अब इनके बीच कुछ इस तरह का मैच बुक हुआ है। अब सवाल यह है कि इस तरह के मैच में जीत हार कैसे होती है या इस मैच के रूल्स कैसे होते हैं। तो आप सभी को बता दूं, इस मैच में जो भी स्टार अपने अपोनेंट की आंखों को निकाल देगा या उसकी आंख को डैमेज करेगा और जो ऐसा कर देगा वही इस मैच को जीत जाएगा। अब इसके बाद ये भी सवाल है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या वाकई इस मैच में किसी सुपरस्टार की आंख को नुकसान करवाएगी। तो देखिए, अगर ऐसा होता दिखेगा तो इसका स्टंट बहुत ही संभल के करा जाएगा और हो सकता है कि ऐसा कुछ मैच में दिखे ही ना। अब आते हैं नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि जुड़ी हुई है एनएक्सटी ग्रेट अमेरिकन बेस्ट इवेंट की सेकंड नाइट से। आज के शो में दो चैंपियंस के बीच मैच दिखा, जो कि एनएक्सटी चैंपियन वर्सेस नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन के बीच दिखा, जो कि एडम कोल और कीथ ली के बीच खेला गया। ये मैच विनर्स टेक ऑल मैच था। इस मैच में कीथ ली ने एडम कोल को हरा दिया और बन गए डबल चैंपियन। कीथ ली ने ऐसा करके 400 दिन तक चैंपियन रहे एडम कोल को हरा दिया और अब वो चैंपियन नहीं रहे हैं। अब देखिए, जो भी हुआ उसमें डब्ल्यूडब्ल्यूई का डिसीजन है, बट मुझे लगता है कि डबल चैंपियन से अच्छा है कि आप किसी और सुपरस्टार को चैंपियन बनने का मौका दें। और अगर आपने डबल चैंपियन किसी सुपरस्टार को बनाया है तो ज़्यादा लंबे टाइम तक उसे डबल चैंपियन ना रहने दें। अब ऐसा ही हम स्मैकडाउन की सुपरस्टार बेले के साथ होता देख रहे हैं। वो भी डबल चैंपियन है और एक बार में एक ही टाइटल को ही सुपरस्टार डिफेंड कर सकता है और एक बार में एक ही फ्यूड में दिखाई दे सकता है। बेटर है आप डबल चैंपियन बनाओ, बट ज़्यादा लंबे टाइम तक किसी सुपरस्टार को डबल चैंपियन नहीं रहना चाहिए। और कीथ ली के साथ मुझे लगता है कि वो काफ़ी लंबे टाइम तक डबल चैंपियन रहने वाले हैं। अब बात आती है रोमन रेंस की, तो मार्च एंड से ही रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यूई में नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब ना दिखने के पीछे जो रीज़न दिया है वो आप सभी को पता ही है। अब वो कितना सही है कितना नहीं कह नहीं सकते हैं। अभी बीच बीच में रोमन रेंस कुछ इंटरव्यू में भी दिखाई दिए हैं और जो कुछ भी वो कहते हैं वो मैं आप सभी को बता चुका हूं। अब उनका ना दिखने की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई इन पर एक्शन ले सकती है, जिस वजह से रोमन रेंस डेंजर जोन में आ चुके हैं। अब बहुत से सुपरस्टार हैं जिन्होंने वायरस की वजह से टेपिंग में ना आने का फैसला लिया, बट वो कुछ टाइम बाद ही लौट आए, जिसमें एजे स्टाइल्स, रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस जैसे बड़े नाम हैं। बट दो नाम अभी भी ऐसे हैं जो अभी तक नहीं दिखाई दे रहे हैं, जिसमें रोमन रेंस और सैमी ज़ेन का नाम है। हालांकि सैमी ज़ेन रोमन रेंस के बाद गए थे। अब इन पर बड़े एक्शन के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इशारा करा है। शायद इसी का जवाब रिसेंट में रोमन रेंस ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के एक ट्वीट पर रिप्लाई करके दिया और अपनी इंपॉर्टेंस याद दिलाई और कहा कि मैं अब तक का रॉयल रंबल का सबसे इम्पोर्टेंट कॉम्पिटिटर हूँ। शिकायत करने से पहले पिछले 5 साल के बारे में सोच लेना। अब ऐसा करके शायद रोमन रेंस ने डब्ल्यूडब्ल्यूई को अपनी इंपॉर्टेंस याद दिलाई है और इशारा कर दिया है कि कुछ भी करने से पहले पिछले 5 साल के बारे में सोच लेना। अब देखिए, इनके खिलाफ डब्ल्यूडब्ल्यूई जो एक्शन ले सकती है उसमें हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इनका कॉन्ट्रैक्ट फ्रीज कर दे, बट यकीन मानिए ऐसा अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई करती है तो ये सैमी ज़ेन के साथ होता दिखाई देगा, रोमन रेंस के साथ नहीं होगा। रोमन रेंस के खिलाफ डब्ल्यूडब्ल्यूई कोई एक्शन नहीं लेने वाली है। उसके पीछे काफ़ी सारे बड़े रीज़न हैं कि क्यों डब्ल्यूडब्ल्यूई एक्शन नहीं लेने वाली है। अगर हो सका तो उस पर एक सेपरेट वीडियो मैं आप सभी को दे दूंगा। तो ये थी डब्ल्यूडब्ल्यूई से जुड़ी कुछ बड़ी और कमाल की अपडेट्स जो मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आई होंगी। इस वीडियो में इतना ही। इस तरह की और भी अपडेट्स के बारे में चैनल को सब्सक्राइब करें।
बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।